अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड लाइफ विद तूबा खान। चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हाँ जी, तो आज बात करेंगे तो मेरे पास कुछ अजीब अजीब से कमेंट और डीएम आए थे। तो मैं उन डीएम्स को देख के यकीन माने काफ़ी हैरान हो गई और शॉक हो गई कि लोग इतने नेगेटिव भी कैसे हो सकते हैं। मैं जानती हूँ कि दुनिया में काफ जो हो कम हो, जो हो रहा है कम हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी हर किसी को एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए इंसान को कि सब पे सेम बातें कहें और किसी की दिल आज़ारी करें, किसी का दिल दुखाने का बायस बने। पर यहाँ पर तो मुझे लगता है कि लोगों ने ये फिक्रें छोड़ दी हैं। लोगों को लगता है कि किसी की दिल आज़ारी करना कौन सी कोई बड़ी बात है, कुछ भी कह दो। अब ये देखें ना, कितने किस किस तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं, चाहे वो मेरे लिए हो या नेगेटिव चैनल वालों के लिए हो। मैं सबको ही कहती हूँ कि ना किसी किसी को इस हद तक भी इतने बुरे कमेंट्स ना करें कि किसी की दिल आज़ारी हो। मतलब मैंने हर जगह देखा है कि व्लॉगर्स भी काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, रिएक्शन चैनल वाले भी, यहाँ तक कि ब्लॉक कर देते हैं। मेरी आदत है, मैं इतना ज़्यादा नहीं करती, कुछ लोगों को कर देती हूँ। हाँ, अभी मैंने 2-3 लोगों को किया था क्योंकि बीच में मेरा थोड़ा पारा हाई हुआ था और इसी टाइम थोड़े बहुत वैसे वो बहुत ही गंदे कमेंट थे, लाइक उन पर बनता भी था तो मैंने उनको उड़ा दिया था। तो बस कभी कभी इंसान का होता है, पारा हाई होता है, वरना मैं यूजुअली ऐसा नहीं करती क्योंकि मैं कमेंट्स को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेती कि, लेकिन कुछ कमेंट्स होते हैं जो आपको सीरियस में करना इफ़ेक्ट कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कमेंट्स करने वालों को भी थोड़ा सा ना इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो एक कमेंट ऐसा था जो मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने सोचा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये हर किसी के साथ ही हो रहा होता है, तो इस पर बात करना मुझे लगता है ज़रूरी है। ये मैं कमेंट लगा रही हूँ, आप लोग भी पढ़ें। इसी तरह के मुझे कुछ डीएम्स भी आए। तो बकौल इनका कहना है कि मैंने खुद फेमस होने के लिए या फिर चले अटेंशन सीख करने के लिए, अपने चैनल को चमकाने के लिए, वो जो फेक आईडी बनी है वो मैंने खुद ही बनाई है। और बेनिफिशियल बातें हैं, अगर वो आईडी मैंने खुद बनाई है तो अल्लाह माफ़ करे, वो जो दूसरी वीडियो आपके बारे में डली वो भी बकौल इनके मैंने ही डाली होगी। नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। तो इस तरह के कुछ मुझे डीएम्स आए। तो मतलब यार ये लोग तो क्या समझ रहे हैं, मतलब कि चैनल चमकाने के लिए मैंने अपने लिए अपनी बेपर्दा वीडियो फ़ोटो सब डाल दी और अपने घर वालों को खुद ही अब्यूज़ भी कर दिया, घर वालों पे खुद ही ऐसे ख़तरनाक इल्ज़ाम लगा लिए, अपने ऊपर भी ख़तरनाक इल्ज़ाम लगा दिए। तो मैं पूछना चाहूँगी, ये इतना कुछ जो मैंने कर दिया ये किस लिए मैंने किया? चैनल चमकाने के लिए? तो अगर आप लोग नोट करें कि चैनल चमकाने के लिए अगर मैंने ये सब किया, तो जिस दौरान ये चीज़ें हो रही थी मैंने तो उस दौरान एक वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, तो मैंने तो वीडियो ही नहीं बनाई। अगर मुझे चैनल चमकाना होता तो मैं तो फिर एक एक जो भी एलिगेशंस लग रहा था ना उसको ऐसा कैश कर सकती थी ना, दिन में आके रोती, शाम में आके रोती, एक एक चीज़ पे वीडियो बना के मुद्दे को बढ़ा चढ़ा के सिंपतियाँ गेन करती, अपने चैनल को चमकाती, 3-4 दिन के लिए ब्रेक नहीं लेती। उसके बाद भी फिर आके मैंने एक वीडियो बनाई, उसके बाद मैंने दूसरी वीडियोस बनाना शुरू कर दी। तो मैं हैरत करती हूँ कि लोग किस हिसाब से ये चीज़ों को जज करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। मेरा चंदा, मेरा प्यारा सा बच्चा जिसने भी ये कमेंट किया है, अगर मुझे चैनल चमकाना होता अपना इसी तरीके से, इन्हीं चीप टैक्टिस से अपने आप को शो केस करके, तो फिर मैं शुरू से ही इसके बगैर नहीं आ जाती। अगर मैं इतनी ही मेरे लिए ये चीज़ अगर नॉर्मल है तो मुझे क्या आपने फ़ोर्स किया था या किसी और ने फ़ोर्स किया था या किसने फ़ोर्स कर दिया कि नहीं तुम ऐसी नहीं हो बट तुम ऐसी बन के बैठो। इस तरह तुम्हारा चैनल स्लो चलेगा, क्योंकि आपको पता है जितना ग्लैमर, जितना मॉडर्न इंसान आजकल लड़कियां दिखती हैं अपनी वीडियोस में, उतनी ज़्यादा वो लोग वायरल हो रही होती हैं, उनकी ऑडियंस बन रही होती है। तो उनके लिए तो बहुत ईजी है अपने आप को सोशल मीडिया पे सक्सेस हासिल करना उनके लिए। बट वेयर एज हम कोशिश कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हम बहुत ज़्यादा नेक हैं, अल्लाह पाक हमें नेक बनाए, सही रास्ते पर चलना नसीब फरमाए। पर इंसान कोशिश ही कर सकता है, हर मुसलमान कोशिश कर रहा है। गुनाहों से पाक तो हमारे अम्बिया कराम हैं, हमारे नबी हैं, हम तो गुनहगार हैं, हमसे तो रोज़ चलते फिरते बैठते गुनाह हो रहे होते हैं। तो इंसान कोशिश ही कर रहा होता है। तो लेकिन अगर मैं इनका जवाब दे रही हूँ कि अगर मुझे इतना ही चैनल चमकाना होता तो
मेरी बहन, फिर मैं जिस तरह मेरी वीडियोज़ और पिक्चर्स लगाई मैं डायरेक्ट उसी तरह नहीं आ जाती अगर वो मैंने खुद ही लगाई हैं। उस तरह मेरा चैनल ज़्यादा अच्छे से चलता। तो इस तरह की बातें हैं। चलें, मुझे तो आपने कर दी, बट इतनी भी अपनी सोच को ना नेगेटिव नहीं करें। प्लीज़ थोड़ा पॉजिटिव होके भी सोचा करें लोगों के बारे में। मैं तो खैर इतनी इफ़ेक्ट नहीं हुई, पर मुझे ये लगा कि हाँ, दुनिया कैसी कितनी नेगेटिव हो चुकी है, तो मुझे बात करनी चाहिए कि शायद जो इस तरह के कमेंट्स दूसरे लोगों के लिए भी कर देते होंगे तो शायद वो बाज आ जाएं, वो नहीं करें। क्योंकि मैं चलो इतनी इफेक्ट नहीं हो रही, कोई तो इफेक्ट बहुत ज़्यादा लेवल पे हो सकता है इन बातों से। अब जैसे मुझे काफ़ी सारे मौक़ों पे जब मैं ये सारे ट्रोल्स देख रही होती हूँ इंटरनेट पे, या बैड कमेंट्स देख रही होती हूँ जो लोग इफेक्ट हो रहे थे, तो मुझे इस पर ना पता नहीं क्यों आमिर लियाकत साहब बहुत याद आते हैं बेचारे। उनकी जो मैंने लास्ट जो मानना पड़ेगा वो थे तो एक इंटरटेनमेंट का पर्पस अपने हमारे मतलब पाकिस्तान के लिए। अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, जन्नत में आला मुकाम नसीब फरमाए। जो उनकी लास्ट में मैंने हालत देखी थी ना, मुझे यकीन माने, मैं अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी उनके लिए कोई बुरा कमेंट नहीं किया। मैं नहीं करती, यूजुअली मैं इग्नोर कर देती हूँ। अगर मेरा सच्ची में किसी के लिए होता भी है ना कि जेन्युइनली मुझे लग रहा होता है कि ये बंदा बैड कमेंट डिज़र्व कर, मैं तब भी नहीं करती, मैं इग्नोर करना बेहतर समझती हूँ। तो मैं बड़ा ब्लेस्ड फील कर रही थी कि शुक्र है मैंने कभी कोई बुरा कमेंट नहीं किया। फिर इसी तरह से कंदील बलोच एक टाइम पे, अल्लाह उसकी भी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, बहुत पहले एक फ़ेसबुक पे लड़की थी कंदील बलोच नामी, उसके साथ भी उसकी एंडिंग काफ़ी बेचारी की बुरी हुई। तब भी मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी क्योंकि बाद में पता चला था कि वो कमेंट्स देखकर कितनी अफेक्ट होती थी, बेचारी रोती थी, जो भी है उसके काम थे। अब मैं उससे क्या कहूँ, आई नो गलत काम थे, बट उसकी जो पीछे की मजबूरियाँ पता चली थी, तब भी वो काम सही नहीं हो सकते, डेफिनेट सी बात है। लेकिन वही ना, बस इंसान को दुख होता है किसी की बैक स्टोरी सुन के। तो मैं उस टाइम भी ब्लेस्ड फील करी थी कि शुक्र है मैंने उसको कभी कोई बुरा कमेंट नहीं किया। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, बहुत से ऐसे कमज़ोर दिल होते हैं जो बेचारे दिख रहे स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों से बड़े वो होते हैं, इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। तो इंसान के वर्ड्स बड़ी ताकत रखते हैं अपने अंदर, दिल जीत भी सकते हैं, दिल चीर भी सकते हैं। तो इनको बड़े देख के इंसान को यूज़ करना चाहिए। फिर कहते हैं ना, आखिरत में एक एक निवाले का, एक एक अल्फाज का हिसाब इंसान ने देना है। तो क्यों अपने लिए प्रॉब्लम करते इस तरह के कमेंट्स करके। अगर आपकी इतनी ही नेगेटिव थिंकिंग है, और तो मैं तो एक रिक्वेस्ट ही करूँगी कि आप लोग अगर किसी चीज़ में पॉजिटिविटी नहीं देख सकते तो अपनी नेगेटिव थिंकिंग को एटलीस्ट फैलाएं नहीं, अपने तक ही रखें। क्योंकि काफ़ी वही एज अ सेट काफ़ी लोग इस चीज़ से मुतासर हो सकते हैं। और मेरे लिए टेंशन नहीं लें, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के बैड कमेंट से मुतासर नहीं होती। और अगर कभी हुई हूँ 1% भी या 2% भी, तो मेरे जो भी बैड कमेंट जिसने किया मैंने सबको माफ़ किया अल्लाह की रज़ा के लिए। पर ये वीडियो बनाने का मकसद ये कि हो सकता है कोई किसी को मेरे बात पल्ले पड़ जाए तो वो दूसरों के साथ ऐसे कमेंट्स ना करे। क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो काफ़ी अजीब अजीब सिचुएशन से सोशल मीडिया पे गुजर रहे होते हैं, और फिर उन्होंने बैड कमेंट्स आने लग जाते हैं तो लोग बड़े ही मुतासिर उस चीज़ से हो जाते हैं। मुतासिर कह रही हूँ, पता नहीं इसका आई मीन इफ़ेक्ट हो जाते हैं, उनको काफ़ी असरअंदाज हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो मैंने कहा हो सकता है ये वीडियो, एक मैं तो कहती हूँ एक बंदा भी सुधर जाए ना अगर मेरी वीडियो से, तो वो मेरे लिए अचीवमेंट होती है, कामयाबी होती है। तो अगर कोई एक भी सुधरा है ना तो कमेंट करके मेरा दिल ही खुश कर देना। खैर चलें, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल, मुझे दें इजाज़त। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। पता नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, जब मैं ये बोल रही थी ना एंड कर रही हूँ, तो मैं सोच रही थी कि यार कोई बात रह तो नहीं गई जो मुझे करनी चाहिए। तो बस मैं वही सोच रही थी कि कोई ऐसी बात रह तो नहीं गई जो मुझे करनी चाहिए। तो आई थिंक आई एम डन। चलें, अल्लाह हाफिज़।